देखिए, शास्त्र वेद का इतना बड़ा विस्तार है कि हजारों वर्ष की भी आयु हो जाए तो कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए हमने इस दोहे में शास्त्रों वेदों का सब सार रख दिया है कि आप केवल यही एक दोहा याद रखें और उसका भावार्थ प्रैक्टिकल जीवन में लावें, तो कोई आवश्यकता नहीं शास्त्र वेद की। इस दोहे में मैंने 4 बातें रखी हैं। नंबर 1, हरि गुरु भाजू। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं केवल हरि की भक्ति नहीं हो सकती, गुरु प्रथम आवश्यक है। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, और दोनों की साथ साथ भक्ति हो, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। वैसे एक सिद्धांत और है कि केवल गुरु की ही भक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन केवल भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है जीव को। लेकिन अधिकांश संतों की राय है कि हरि गुरु दोनों को एक साथ लेकर चलो। नंबर 2, भजु नित्य। भजन माने तो आप समझते ही हैं, ध्यान, स्मरण, मन से, और नित्य। हमारे शास्त्र वेद बार बार उपदेश करते हैं कि नित्य होना चाहिए मन का भगवान से संबंध, गुरु से संबंध। थोड़ी देर को अगर आप करेंगे तो वही हाल होगा कि जैसे बहुत गंदे कपड़े में एक बार साबुन लगाया, थोड़ा मैल धुला और फिर गंदगी में डुबो दिया, तो ऐसे तो कपड़ा फट जाएगा, धुलेगा नहीं। कि हमने अपने मन को 1 घंटे 2 घंटे तो शुद्ध साबुन से, माने हरि गुरु से धोया, और उसके बाद उसी में माँ को, बाप को, बेटे को, बीबी को, संसार को, राग को, द्वेष को, दुर्भावना को, सब माइक प्रपंचों को मन में भर दिया, तो कमाया तो कम और गमाया ज्यादा। तो हमारा लाभ कहाँ हो पाएगा और घाटा होता जाएगा। इसलिए निरंतर स्मरण रहे, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। ये कल्पना नहीं, फैक्ट में है। हम उनको गाली भले ही दिया करें, वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गाली देंगे तो निकल के चले जाएंगे कि मक्कार बेटा है। सदा रहेंगे।
हिरण्यकशिपु के हृदय में भी हैं, गंदी जगह पर भी रहते हैं। अरे हमारा हृदय गंदा ही तो है, अनंत जन्मों के पाप से युक्त, लेकिन उसी में भगवान रहते हैं, उसी में हम भी रहते हैं। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान तो बड़ा पवित्र है, वो मेरे महल में है। प्रहलाद ने कहा कि पवित्र भगवान ऐसा है कि अपवित्र को पवित्र कर देगा, स्वयं अपवित्र नहीं होगा। और गुस्से में हो गया हिरण्यकशिपु। उसने कहा इस खंभे में है तेरा भगवान? उसने कहा है। उसने गुस्से में गदा मारा, खंभा गिरा। और नृसिंह भगवान ने कहा हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं, देख। सर्वव्यापक माने क्या? जैसे तिल में तेल, जैसे फूल में खुशबू, जैसे लकड़ी में आग, ऐसे भगवान सब सर्वव्यापक है। रियलाइज नहीं करते हम, मानते नहीं। और अगर मानते भी है थोड़ी देर को, फिर भूल गया। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। अरे वो तेरा बाप तो बैठा है वहीं। तूने कैसे सोचा कि जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता? गुरु के सामने बैठकर ही गुरु के खिलाफ मन सोच रहा है, लेकिन ये अंतर्यामी है, कहीं जान ले तो अरे नहीं, क्या जान लेंगे। इतने निर्भय हैं हम लोग। अगर गुरु को न रियलाइज करो तो कम से कम भगवान को तो करो, तो अपराध से बच जाओगे, पाप नहीं करोगे। लेकिन लगातार नहीं कर सकते, पहले अभ्यास करते करते। कोई भी संसार का काम आपने लगातार नहीं कर लिया। अरे करवट बदलना भी नहीं जानते थे जब पैदा हुए थे। हजारों लाखों बार तुमने प्रयत्न किया करवट ले ले, नहीं ले सके। और जब पहली बार करवट लिया तो बड़ा सुख मिला। फिर बैठना नहीं आया, मां ने पकड़ के बिठाया और लुढ़क गए। बहुत अभ्यास करने पर बैठना सीखा, फिर खड़े होना नहीं आया। खाट वाट कुछ पकड़ के खड़े हुए, पैर कांप रहा है, गिरे। कितने हजार बार गिरे हो चलना सीखने के लिए, फिर तो दौड़ने लगे। तो हर काम संसार का भी अभ्यास से हुआ है। ऐसे ही भगवान को, गुरु को अपने साथ नित्य रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा। 15 मिनट में एक बार करो, पहले 1 सेकंड को। समाधि लगाने की जरूरत नहीं। 15 मिनट हो गए, अंदर बैठे हो ना? हाँ ठीक, चलो। जैसे तुम बैठे बैठे कहीं जम्बुआई ले लेते हो, कहीं छींक देते हो, कहीं खुजली कर देते हो,
और काम भी कर रहे हो ऑफिस का। ऐसे ही एक सेकंड को ये फीलिंग अंदर बैठे हैं, फिर 15 मिनट बाद हाँ अंदर बैठे हैं, ऐसे फिर 10 मिनट में, फिर तो तुमको बिना ए फीलिंग के रहा ही नहीं जाएगा। अरे देखो, वो तो सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु है भगवान। ये गंदी चीज, सिगरेट, शराब, ये गंदी गंदी संसारी चीजें भी आपने पहले तो शौक से पिया, खांसी भी आई, फिर पिया, फिर उसने पकड़ लिया आपको। अब बेटा पियो नहीं तो हम तुम्हारे खोपड़ी में टेंशन पैदा कर देंगे। अब आपसे रहा नहीं जाता, और शराब चाहिए, बीबी बेटे और बाप सब भाड़ में जाओ, पहले शराब लाओ। आप यहां पहुंच गए, और पहले दिन है जब किसी दोस्त ने कहा था अरे पी के देख, है क्या गंदी चीज, अब पिया भी तो है, लेकिन नशा तो हो गई। तो नशे का जो सुख मिला तो फिर दोबारा चोरी से पिया। ऐसे अभ्यास करते करते तुम पियक्कड़ बने हो। हर काम संसार का अभ्यास से होता है। पहले तो लगता है हम नहीं कर पाएंगे, अरे इतनी भीड़ में कार चलाना, ये कैसे चलाता है ड्राइवर, अपन से तो नहीं होगा। ऐसे कई कार के मालिक हैं, हम उनको जानते हैं, उनकी गाड़ी में भी चले हैं। वो कहते हैं महाराज जी मैं कार नहीं चलाता डर के मारे। अरे तो कभी ड्राइवर बीमार हो जाए तो गाड़ी खड़ी रहेगी, मैं चला नहीं सकता। अरे इतनी भीड़ में पीछे हार्न कर रहा है एक गाड़ी वाला, इधर से एक जा रहा, उधर से एक आ रहा है, मैं तो कभी नहीं कर सकता ड्राइविंग। लेकिन जो हिम्मत करके और सीख लेता है, पहले ओपन में चलाता है और फिर धीरे 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 बात भी कर रहा है, टेलीफोन मोबाइल भी लगा है, और कहाँ जाना है ये भी याद है, पीछे से हॉर्न आ रहा है ये भी सुन रहा है। कितने सारे काम करते हैं आप लोग अभ्यास से। तो इसलिए हरि गुरु को भजो नंबर 1, और नित्य मन का संयोग रखने का अभ्यास करो नंबर 2, और नंबर 3 है भाव निष्काम, संसार न मांगो भगवान और गुरु से। ये तो अगर संसार वो दे देंगे तो कृपा नहीं है, कोप है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अरे थोड़ी थोड़ी चीजें हैं आपके पास, और उसी का अहंकार है इतना सारा। शीशे में देखा बूढ़े लोग जानते होंगे युवावस्था में कैसे चलते थे अकड़ के। एक लड़की थी 16 साल की, उसको कोई देवता मिल गए। उन्होंने कहा बिटिया इधर आ। कहा है भैया, मैं देवता हूं, वर मांग ले, तेरे पास जो कुछ ना हो बता। तो कहे मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हें जो इच्छा हो दे दो।
तो उनने कहा सुंदर बना दूं? तो एक झापड़ लगाया, क्या मैं बदसूरत हूं? ये अहंकार सबको आप लोग भूल जाते हैं अपने दोष को, इसलिए अहंकार बार बार करते हैं। अगर याद रखें तो आप लोग क्या सोचते हैं, हम हाई स्कूल पास हैं। आप कितना पढ़े हैं? बीए। अच्छा, हम बीए पास, ग्रेजुएट हैं। आप साहब? मैं डीलिट हूं। ओ, अपने से बड़े को देखा कि पिचक गए, और अपने से छोटे को देखा सबका यही हाल है। और किसी न किसी को, ये कोई न कोई तो हर एक से बड़ा है। ये अपने से बड़े वाले को देखा, अहंकार पिचका, नहीं तो बर्स्ट हो जाए, इतना अहंकार बढ़ जाए कि वो रावण हो जाए। लेकिन हर एक से बड़े भी हैं। आपके संसार में कौन कौन है? मम्मी है, डैडी नहीं है। मम्मी डैडी है, हाँ है, तो लड़का नहीं है, लड़की लड़की होती गई। हमारे पास तो बहुत पैसा वैसा है, लेकिन बीमार रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे पास तो सब कुछ ठीक है, हमारा भी शरीर ठीक है, हमने जहां ब्याह किया है बिटिया का, वो मारता है, शराब पीता है, बहुत दुखी देता है, उससे दुखी हूं। हर आदमी दुखी, लेकिन अहंकार नहीं गया, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, भगवान की ओर जाने नहीं देता। नाम ले रहे हैं, और महाराज जी 1000 बार कह चुके, रो कर पुकारो, रोना आते ही नहीं। क्या अहंकार है मेरे पास, पता नहीं। न मैं सुंदरता में कामदेव हूं, न धनवानों में मैं कुबेर हूं, न ऐश्वर्य में मैं इंद्र हूं, न सम्मान में मैं गणेश हूं। अरे क्या है हमारे पास? एक डायोजनीस फकीर हुआ है, उसके पास एक राजा गया। तो कहां से आए हो? कहा अमुक स्टेट से, मैं उस स्टेट का राजा हूं। कैसे आए हो? आपकी सेवा करने। कोई आज्ञा दीजिए, कुछ हम भी सेवा करें आपकी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हम जब साधना करने बैठते हैं तो मच्छर मक्खी बहुत तंग करते हैं, तो इनको रोक लो। महाराज ये तो मैं नहीं कर सकता। जब तुम मच्छर और मक्खी पे कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या बकबक करता है कि मैं राजा हूं? एटलस लाओ जी, बता कहां, कितना बड़ा राज्य है तेरा दुनिया में? तो एक बिंदी लगा दिया ये है मेरी स्टेट। इसी का अहंकार है। मेरे पास तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी रहता है, भाग यहां से, सेवा करेगा ये। तो नंबर 1 हरि गुरु का स्मरण, नंबर 2 नित्य, और नंबर 3 निष्काम। मांगना नहीं है। अनंत जन्म मांग मांग के भिखारी ही बन गए, अब देना है।
श्याम सुंदर की सेवा करना है, गुरु की सेवा। अब देना देना सीखना है, लेना लेना बंद। कामना बना बना करके हम लोग माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, सबके आगे लेना लेना सीखने के कारण गरीब बने रहे। बंद करो मांगना, कामना बना बना के, निष्काम प्रेम। और नंबर 4 अनन्य। अनन्य माने केवल हरि गुरु में ही मन का लगाव रहे और कहीं लगाव न रहे। काम सब का करो, लगाव नहीं। देखिए, आप लोगों की फैमिली में किसी के 4, किसी के 8, किसी के 10 व्यक्ति होंगे। अरे एक बाप होगा, एक माँ होगी, एक बीबी होगी, पति एक होगा और 4, 6, 10 बच्चे हो जाएंगे। बस इतने में मन का अटैचमेंट है आपका, और बाकी जगह आप एक्टिंग करते हैं। दिन भर मुस्कुरा के हेलो कैसे हो, वो भी बेवकूफ बनाता है। ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है किसी का भी, सब रॉन्ग है, लेकिन बोलेंगे सब ऐसे ही, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। मुस्कुरा दिए, अब आप समझ गए ये बड़ा सुखी है, मुस्कुराता रहता है। अरे अंदर घुस के देखो तो मालूम पड़े उसका क्या हाल है। तो किसी मनुष्य या देवता, ये 2 खास हैं जहां हम मन का अटैचमेंट करते हैं। सबसे खास तो मनुष्य ही है। ये जो 4-6 हैं हमारे परिवार में, कोई कोई देवताओं की तरफ जाता है। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, जमराज है, 9 ये षोडश मातृका है। तमाम पूजा पाठ में देवी देवता की पूजा करते हैं आप लोग। तो ये सब बंदनीय है, दुश्मनी नहीं, कहीं बुराई नहीं करना किसी की। नमस्कार, सब में भगवान रहते हैं हमारे, वो देवी देवता में भी, उस राक्षस में भी, लेकिन प्यार नहीं। प्यार केवल हरि गुरु से। क्यों? इसलिए कि वो शुद्ध हैं। मन शुद्ध हो जाएगा जितनी बार उनमें जाएगा, और जितनी बार संसार आएगा मन में गंदा कर देगा, क्योंकि उनका अंतःकरण गंदा है। तो भगवान राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने सामान में हमारा मन कहीं भी रहे, हम अनन्य कहलाएंगे। और ये संसार संबंधी किसी भी जगह, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में मन का अटैचमेंट हुआ, बस आप गिर गए। आपका कपड़ा गंदा और हो गया। अब फिर मेहनत करो, साबुन लगाओ। इसीलिए अनंत जन्म बीत गए, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सका, क्योंकि हम लोगों ने धोया भी और डुबोया भी गंदगी में, दोनों काम किया। गुरु जी आपको भी नमस्कार है, ठाकुर जी आपको भी नमस्कार है। और लड़की विदा हुई, रो रहा। अरे तूने तो इतने सारे संसार में बड़ा ढूंढुआ किया था लड़की की शादी के लिए, ऐसा लड़का हो, ऐसा घर हो,
और इतना रुपया खर्च किया कि कर्जदार हो गया, अब रोता क्यों है? हाँ, पता नहीं क्यों रुआई आ गई थी। और मन तो कह रहा था अच्छा हुआ छुट्टी मिली, अपने घर गई लड़की, बोझा खत्म हुआ, और रोने भी लगे। अटैचमेंट है। बचपन से जो हमने सोचा ये मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया है, ये सोचने ने हमको बर्बाद कर दिया। अरे बताओ, अनंत जन्म में तुम्हारी कितनी बिटिया हो चुकी पता है? अरे ये कुत्ते बिल्ली गधे सब तुम्हारे माँ बाप बेटा स्त्री पति बन चुके हैं। अनंत बार, 1-2 बार, 1000 बार नहीं। कहां हो? अजी हम मर गए, बात खत्म। वो मर गया, बात खत्म। अरे बाप बैठा है, बेटा मर गया, ऐसा कैसे? हाँ, हो तो रहा है रोज ऐसे ही। हाँ, ऐसा होना चाहिए भगवान का कायदा कि भाई 100 वर्ष की उम्र रहेगी सबकी, जिसका 100 वर्ष पूरा हो गया उसको मृत्यु दी जाएगी। अरे जब पता नहीं है तब तो ये हाल है, जब 100 वर्ष की लिमिट बना दी जाए तब तो खूब पाप करोगे। इसलिए 4 बातों को याद रखना है, प्लस अभ्यास करना है। हरि गुरु की भक्ति, नित्य भक्ति और निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति। इस दोहे में ये 4 चीज मैंने भर दी। और न कोई ज्ञान सुनना है, न समझना है, न पढ़ना है, बस इसी लक्ष्य पर चलते जाना है। वहां ये लिखा है, वो बाबा ये कह रहा था, बहुत से लोग सब जगह जा जा के ही नौटंकी करते हैं। ये तो ये कह रहा था, वो तो ऐसा, वहां तो ऐसा लिखा है। डाउट भर गया मन में आपके, आप गिर गए। थैंक यू।